गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर। हम समझेंगे एंजाइटी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है और दोनों किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, कैसे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है। एक एक को हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, एंजाइटी में होता क्या है कि हम अभी तत्काल में, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन में कोई ऐसी बात हो गई हो या कोई ऐसे काम हम कर दिए हो या काल्पनिक में भी तत्काल में हमने कोई ऐसा सपना देख लिया हो या कोई ऐसी बातें हमारे विचार हमारे अंदर आया हो जो हमें बहुत तेज प्रभावित कर रहा हो, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो ये जो हमको सिम्टम देखने को मिलता है ये एंजाइटी का है। ये जो एंजाइटी में जो पेशेंट जो होते हैं इनको ऐसे खास करके लक्षण उभरते हैं। लेकिन तो जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन एंजाइटी का सीधे अलग होता है। इसमें आपको तत्काल में कोई प्रभावित बातों से कोई ऐसा कोई चीज़ें आहत नहीं होती हैं। ये आपका जो होता है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन से, लंबे समय से आपके अंदर कोई भी बात चल रहा है, आप किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को, कोई बात को लेकर या ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत अकेले रहने में आप अपने आप को अच्छा लग रहा है, आप सोसाइटी से बहुत अपने आप को कट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें फिनोमिना देखने को मिल रही है हमारे डिप्रेशन का है। तो हमने समझा क्या एंजाइटी में क्या होती है और डिप्रेशन में क्या होता है। डिप्रेशन लंबे समय से चला आ रहा है और एंजाइटी हमारी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का एक्ट है। बट दोनों की हम बात करें तो देखिए, हमें हमारे शरीर की हार्मोनल रेगुलेशन है, हमारे बॉडी की जो नॉर्मल जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो हमें मोटिवेट रखते हैं, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जो हमें एंजाइटी से दूर दूर रखते हैं, जैसे सीरोटोनिन हो गया, गाभा हो गई, जैसे हमारा डोपामीन हो गया। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं और हमारी एनर्जी क्या होती है, पूरी की पूरी तरीके से बनी रहती है। मान लीजिए जब कोई पर्सन है कि उसको एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, तो हार्मोनल चेंजेस कैसे में देखने को मिल रहा है। उसमें होता क्या है कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करती है पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी से बनता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स। एक ACTH बनता है, एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स जो होता है ये हमारी आके एड्रिनल ग्लैंड वाले हिस्सा के कॉर्टेक्स पोर्शन पे एक्ट करते हैं और वहाँ से कॉर्टिसोल वाले जो रीजन है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसकी अमाउंट को क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं। एक बार और आपको बता रहे हैं, हमारी ब्रेन से कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी पिट्यूटरी से एक्ट करवाते हैं ACTH हार्मोन्स को, और ACTH फर्दर आके एक्ट करता है हमारे कहाँ पे, हमारे हमारे जो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एड्रिनल ग्लैंड कह रहे हैं, उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। वो कॉर्टेक्स वाला रीजन पे जो कॉर्टिसोल निकलता है वहाँ से, उस वो एक स्ट्रेस हार्मोन्स है और हमारी बॉडी की जो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें स्टिमुलस दे रही थी, जो एक्साइटेटरी का काम कर रही थी, उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो हमें अब हार्मोन्स की लेवल जब गिर जाता है, जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स थे उसकी अमाउंट जब गिर जाता है, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी कहाँ पे हो रही है, हमारी हमारी डिप्रेशन में हो रही है और हमारी एंजाइटी में हो रही है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब हम बचाव कैसे करें। देखिए, सबसे पहले एंजाइटी या जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन वाली जो चीज़ें हैं, उसको उससे बचने के लिए आप प्रॉपर पूरी आप 6 से 7 घंटा आप नींद लीजिए। होता क्या है कि जब हम नींद नहीं लेते हैं तो हमारी जो स्लीप वाली जो साइकिल चलती है वो डिस्टर्ब होती है, और नींद में ही हार्मोन्स अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फर्दर नेक्स्ट डे के लिए। जब हम क्या है कि हम अपने बॉडी में
हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है उस हार्मोन्स को बनने के लिए प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे। जब नींद नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, जब नींद नहीं लेंगे तो हार्मोन्स बनेगा नहीं तो फिर हमें बार बार फिर क्या होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद से एक और चीज़ है, आपको क्या करना है कि आपको योगा करना है। आप सुबह उठिए, वॉकिंग करिए और खान पान पे टाइम टू टाइम आप फूड को इंटेक करिए और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होने की कोशिश मत करिए। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे मिलिए, कोई डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करिए और लोगों के बीच रहने की कोशिश करिए। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं जिसका मतलब कि हम देखा जाए तो जो हमारे डायरेक्टली एंजाइटी और डिप्रेशन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ओवरकम हम कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, प्रॉपर नींद लेके और लोगों के बीच में रह के। तो इसको आप समझिएगा। थैंक यू।